देखिए बात कर रहे हैं हम हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुणों के बारे में। हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण की बात करें तो हेलो एल्केन्स हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी पदार्थ हैं। और यदि भौतिक गुण की बात करें तो C3 तक यानी कार्बन के 3 परमाणु तक गैस अवस्था में, 18 परमाणु तक द्रव अवस्था में और उससे अधिक होते हैं ये ठोस अवस्था में। और C18 तक ये मधुर गंध वाले होते हैं, यानी ऐसी गंध जिसको हम सूंघ सकते हैं। और उससे अतिरिक्त जो होते हैं वो सभी गंधहीन होते हैं। क्वथनांक और गलनांक इनका पैतृक एल्केनों की अपेक्षा अधिक होता है। ये जल में लगभग अविलेय होते हैं और अन्य कार्बनिक यौगिकों में विलेय होते हैं। अच्छा, बात करें इसके रासायनिक गुणों की तो रासायनिक गुण में पहला पार्ट आता है इसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या इसको न्यूक्लियोफिलिक भी कह देते हैं, ठीक है। इसका पहला पार्ट आता है नाभिक स्नेही के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सिल प्रतिस्थापन। हाइड्रोक्सिल क्या होता है? जहां पर OH समूह आ रहा हो। हाइड्रोक्सिल प्रतिस्थापन देखो ये क्या है, जब हेलो एल्केन्स को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए? जलीय, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? एल्कोहल। और साथ में देखो अब क्या हुआ जी, OH तो यहाँ से यहाँ आ गया और X चला जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा? KX, ठीक है। तो ये आ जाएगा। R का वैल्यू क्या है भाई? R का वैल्यू कोई भी ले लीजिए, कोई भी कार्बन चेन ले लीजिए, ठीक है। X का मानो हमने Cl ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया KOH एक्वेटिक और ये आ जाएगा CH3CH2OH प्लस के KCl। ये क्या बन गया? एथेनॉल या हम कहें एथिल एल्कोहल और ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमारी हाइड्रोक्सिल प्रतिस्थापन या हाइड्रोक्सिल समूह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसका मीन्स क्या है कि जब हेलो एल्केन्स को किसी भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो उससे क्या बनता है? एथिल एल्कोहल, यानी एल्कोहल का निर्माण होता है। और साथ में तो यदि यहाँ सोडियम भी ले सकते हैं, सोडियम लिखेंगे तो यहाँ NaCl बन जाएगा और पोटेशियम लेंगे तो KCl बन जाएगा। सोडियम या पोटेशियम दोनों का ही प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। देखो ये है पहला नंबर था हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, दूसरा है एमिनो समूह द्वारा। भाई एमिनो क्या होता है? NH2, ये होता है NH2 एमिनो। अब क्या करना है? ये कह रहा है जब हेलो एल्केन्स की क्रिया 383 केल्विन ताप पर कराते हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ ये जो X है यानी X हेलोजन तत्व जो होता है वो NH2 यानी एमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी जैसे मानो ये आ जाएगा RNH2, यहाँ कितना है? NH3 है, 3 में से 2 यहाँ चला गया तो यहाँ से एक H बचा और यहाँ से X, यानी क्या बचेगा? HX, ठीक है। जैसे मानो हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 X, X मतलब हमने क्लोरीन ले लो, चलो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बनेगा? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन की क्रिया हमने NH2 यानी एमीन से करा दी 383 के ताप पर, तो आ जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस H। X की जगह पे हमने क्या लिया है? Cl, वो वाला Cl यहाँ आ जाएगा। NH ये हमारे यहाँ NH3 अमोनिया है और अमोनिया की जगह अमोनिया की क्रिया करानी है हमें क्लोरोप्रोपेन से। क्लोरोप्रोपेन से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका NH2, भाई NH2 क्या है? एमीन समूह। एमीन से इसका जो क्लोरीन होता है या जो भी होगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा इसके H के साथ और ये आ जाएगा इसकी जगह पर। ये होती है हमारी एमिनो समूह द्वारा
प्रतिस्थापन। देखिए ये जो क्रिया है हमारी एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये कहलाती है हाफमैन अमोनीकरण। हाफमैन अमोनीकरण अभिक्रिया। देखो ध्यान रखें, जो मैं यहाँ कुछ अभिक्रियाएं लिखवा रहा हूँ उनमें विशेष रूप से ध्यान देना है, उन्हें अलग से एक पेज पर लिखते जाएं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की 2 या 3 अभिक्रियाएं पूछ ली जाती हैं। तो अभिक्रिया जो मैं नामों से लिखवा रहा हूँ अलग से, इनको अलग से लिख जाएं। पीछे मैंने एक स्वार्टज अभिक्रिया लिखवाई है, स्वार्टज लिखवाई, फिंकेल्स्टीन लिखवाई और दूसरी ये हो गई, तीसरी हाफमैन। तो इनके लिए एक अलग से पेज बना लें और उस पर लिखते जाएं इन्हें। देखो भाई, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब क्या करना है हमें, एल्कोक्सी क्या होता है भाई, ईथर समूह होता है। देखो यहाँ जैसे हमने ले लिया हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स। जब एल्किल हैलाइड्स की क्रिया किसी भी धातु एल्कोक्साइड से कराते हैं, M4 मैंने मेटल या धातु के लिए मान लिया है M को, ठीक है। और यह जहाँ तक यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम ही आएगी, क्षारीय धातु ही आएगी, सोडियम या फिर पोटेशियम। जब इन दोनों की क्रिया करते हैं तो क्या होता है R। ये जो एल्कोक्साइड समूह है, ये एल्कोक्साइड यहाँ आ जाता है और X यहाँ चला जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा OR प्लस हो जाएगा MX, ठीक है। इस R के डैश का मतलब है कि ये दोनों R का मान अलग अलग भी हो सकता है। देखो हम डैश नहीं लगाएंगे तो ऐसा यहाँ पर यदि हमने 2 कार्बन लिए हैं तो यहाँ भी 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। डैश से मतलब है 1 कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे कहते हैं इसको CH3 CH2Br, यहाँ ब्रोमीन ले लो, ठीक है, प्लस यहाँ ले लो सोडियम ले लो यहाँ पर, ठीक है, और O और R का मतलब यहाँ पे CH3 ले लो, ये ले लो, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा सोडियम मेथॉक्साइड। भाई 1 कार्बन तो मेथेन बनेगा और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ ईथर समूह से बन जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, और इससे बन जाएगा। अब क्या करेंगे, जो OCH3 है ये चला जाएगा Br की जगह पर और ये बन जाएगा CH3 CH2OCH3। ये क्या बन गया, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। प्लस M की जगह पे क्या लिया हमने, सोडियम लिया है Na। X की जगह पे हमने क्या लिया है, Br, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसको यदि सामान्य नाम कहेंगे तो सामान्य नाम आ जाएगा एथिल मेथिल ईथर। देखिए हमारा पहला पार्ट हो गया नाभिक स्नेही या न्यूक्लिक अभिक्रिया। उसके 3 पार्ट हो गए, एक तो हाइड्रोक्सिल, एक एमिनो और एक हो गया हमारा एल्कोक्सी। अब एक नेक्स्ट है हमारा दूसरा पार्ट निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया क्या है, जब किसी भी हेलो एल्केन्स को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो उससे एल्कीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्कीन्स। यहाँ हमें कार्बन लेना पड़ेगा एल्कीन बनाने के लिए, CH3 CH2, तो ये बन जाएगा RCH2 आएगा यहाँ पर, CH डबल बॉन्ड CH, और एल्कीन बन जाएगा। ये जो X है वो कहाँ चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा K के साथ, और एक H यहाँ से और HO यहाँ से, ये बना देगा H2O, ठीक है भाई। देखो ये CH2 एल्कीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्कीन, और एल्कीन का मतलब क्या था, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से देखो R का R आ गया, CH2 का CH आया क्योंकि एक इसका हाइड्रोजन इस बॉन्ड में चला गया, CH2 का CH2 आ गया, एक तो H यहाँ से बच गया, एक H ये रहा, H2 हो गया, एक हो रहा H2O बन गया, और इस वाले पोटेशियम ने X से क्रिया कर ली, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH2X, X की जगह हम ब्रोमीन ले लें Br, प्लस KOH, एल्कोहलिक होना चाहिए ये, यानी यहाँ पर एल्कोहल की उपस्थिति होनी चाहिए थोड़ी सी, इससे बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस के KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस H2।
ये क्या बन गया? प्रोपीन। क्या बन जाएगा? ये प्रोपीन। ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है इसे कहते हैं बिहाइड्रो हैलोजनीकरण। बिहाइड्रो हैलोजनीकरण। और ये जो अभिक्रिया होती है सेट-जैफ नियम पर आधारित होती है। सेट-जैफ नियम पर। देखो अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं? जब कभी भी कोई हैलो एल्केन्स क्रिया करता है हाइड्रोजन गैस से तो उससे क्या होता है? संगत एल्केन। अब एल्केन समूह बनेगा तो इसको एक हाइड्रोजन की कमी पड़ेगी। भाई ये आर क्या है? एल्किल है। और एल्किल क्या होता है? एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो एक हाइड्रोजन यहां से ले लेगा और इस एक्स को इसे दे देगा। ये क्या बन जाएगा? आर डैश एच प्लस के एच एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है। जैसे CH3Cl ले लिया हमने, CH3CH2Cl प्लस H2, तो ये बन जाएगा CH3CH3। यानी यहां से एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, क्या हो जाएगा? CH3 हो गया और ये Cl आ जाएगा यहाँ, प्लस बन जाएगा HCl और ये बन गया एथेन यानी एल्केन समूह। देखिए हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुणों में अगला पॉइंट है धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये जितने भी सक्रिय धातु होती हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लेड, मोस्टली इनके साथ अभिक्रिया करते हैं। और इनमें पहला नंबर है सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ जब ये हैलो एल्केन्स की अभिक्रिया कराई जाती है तो वहाँ सममित एल्केन्स का निर्माण होता है। सममित एल्केन्स क्या होते हैं? जहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होगी। जैसे यहाँ क्या होता है? डबल हेलो एल्केन्स होते हैं। एक हेलो एल्केन्स हो गया, इसकी क्रिया कराएंगे किससे? सोडियम से। फिर एक और हेलो एल्केन्स ले लेंगे ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद यहाँ उपस्थिति होती है शुष्क ईथर की, जिससे बनते हैं सममित एल्केन्स। सममित एल्केन्स क्या है? आर आर, यानी ये दोनों आर आर क्या हो जाएंगे? एक साथ आ जाएंगे। और जो दोनों एक्स हैं वो चले जाएंगे Na के साथ। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस के NaX। ठीक है। अब X 2 है, Na 1 है, तो 2 से गुणा यहाँ कर लो और 2 से कर दो यहाँ। ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो अब क्या है, हम यहाँ मानो R की जगह ले लें CH3CH2। ठीक है। X ले लिया हमने आयोडीन, प्लस सोडियम, प्लस यहाँ भी जो यहाँ लिया है वही यहाँ लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ जाएगा CH3CH2 I, शुष्क ईथर, ये हो जाएगा CH3CH2CH2CH3। ये वाले दोनों आर आर वहाँ रख दिए हमने। अब बचा क्या? प्लस 2NaX। एक्स लिया, क्या लिया हमने? आयोडीन। ये बन गया हमारा क्या? ब्यूटेन। भाई 4 कार्बन है, क्या बन गया? ब्यूटेन। और ये बन गया सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड। ठीक है। अब ये क्या? एल्केन बन गया। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये जो कार्बनों की संख्या होगी वो हमेशा क्या आएगी? सम आएगी। देखो यहाँ हम 3 लेते हैं और यहाँ भी 3, तब भी 6 हो जाएगी। यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 1, तब भी वहाँ 2 हो जाएगी। और इस अभिक्रिया को कहते हैं बुर्टज अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुर्टज अभिक्रिया। देखो भाई, इसके बाद ये आगे हमारा कोरे हाउस। और कोरे हाउस क्या होता है? असममित एल्केनों का निर्माण। क्या होता है? असममित
यानी यहाँ कार्बनों की संख्या जो होगी वो विषम होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी। देखो यदि कार्बनों की सम संख्या बन रही है तो ब्रोटाज अभिक्रिया सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, पीछे पढ़ा है हमने अभी। तो यदि कहीं पूछता है कि सममित एल्केनों का निर्माण कहाँ होता है तो ब्रोटाज अभिक्रिया में, और असममित इलेक्ट्रॉनों का एल्केनों का निर्माण कहाँ होता है तो होती है कोरे हाउस अभिक्रिया। ये क्या होती है, यहाँ पर लिथियम डाई एल्किल, लिथियम डाई एल्किल, भाई एल्किल आर हो गया, 2 बार आ रहा है, डाई हो गया, लिथियम डाई एल्किल कॉपर की क्रिया जब हम किसी भी हेलो एल्केन से कराते हैं, यहाँ क्या होगा, आर के मान अलग अलग होंगे, इसलिए हमने डैश लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ आर के मान अलग अलग होंगे जब किसी भी लिथियम डाई एल्किल कॉपर की क्रिया हम किसी भी हेलो एल्केन से कराते हैं तो वहाँ निर्माण होता है किसका, एक असममित एल्केन का, असममित यानी आर आर डैश, ठीक है, प्लस। अब तो हमारे पास 2 आर थे, एक आर तो यहाँ चला गया, एक आर बचा, वो क्रिया कर लेगा कॉपर से, क्या रहेगा, आर सी यू प्लस एल आई एक्स, लिथियम हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे मानो CS3 CS2, इसका होल ट्वाइस कर दें, आर का मान आ गया Cu Li, लिथियम प्लस यहाँ ले लो मान CS3, एक ले लो भाई, यहाँ 2 है, यहाँ 1, ये डैश का मतलब है कि यहाँ आर के मान अलग अलग होंगे, 2 नहीं होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 वाली चेन ले लो, 5 की चेन ले लो, कितनी ले लो, पर 2 की नहीं आएगी, 3 ले लो। चलो CS3 CS2 CS2, एक्स का मान ले लो क्लोरीन, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, आर का मान क्या है, CS3 CS2, इस आर डैश का मान क्या है, CS3 CS2 CS2, ये उल्टा लिखा जाएगा, यानी CS2 CS2 CS3, ठीक है, प्लस ये आर का मान क्या है, CS3 CS2, साथ में कॉपर, प्लस बन गया क्या, LiCl, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। देखो ये क्या है, डाई एथिल कॉपर, लिथियम डाई एथिल कॉपर, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन, ये क्या बन गया, 5 कार्बन है, इसको बोल देंगे एन पेंटेन, क्या बोल देंगे, पेंटेन, एन क्यों लगाया, सीधी चैन बन रही है, ठीक है। ये क्या बन गया, एथिल कॉपर, ये क्या बन गया, लिथियम क्लोराइड, ठीक है। और ये अभिक्रिया कहलाती है कोरेन हाउस अभिक्रिया, ठीक है। जब देखो यहाँ कार्बनों की संख्या समान, यानी हम कहें सममित एल्केन्स बने तो ब्रोटाज अभिक्रिया, और असममित बनेंगे तो कोरे हाउस अभिक्रिया। असममित में डायरेक्ट हेलो एल्केन्स की धातु से क्रिया नहीं करते, इसका होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन धातुओं से अभिक्रिया में एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। जब कोई भी हेलो एल्केन्स मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करता है तो ये बनाते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स। इन्हें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, क्या बोलते हैं, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। तो ये टोटल अभिक्रिया कहलाती है ग्रेगनार्ड अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए जैसे CS3 CS2 Br ले लिया हमने, ये क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड, इसकी क्रिया करा दो मैग्नीशियम से, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, यह बन जाएगा ये CS3 CS2 MgVr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको हम बोलेंगे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यही क्या बनेगा, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, क्या कहलाएगा, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। और अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ग्रेगनार्ड अभिक्रिया। देखो पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, ये क्या होती हैं, इनमें केवल हैलोजन तत्वों का स्थान बदल जाता है।
जैसे हमने मानो कोई एक चेन ले ली RCH2CH2, हाँ यहाँ पर हमने कोई हेलोजन तत्व ले लिया, इसको हमने गर्म किया AlCl3 की उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, और 573 केल्विन ताप पर। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा RCH3 और ये यहाँ से X यहाँ आ जाएगा, कहीं भी जा सकता है, यानी अपने स्थान को छोड़ देगा। जैसे CH3 CH2 CH2 Cl ले लिया हमने, ठीक है। इसको हम एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH3 X मीन्स Cl। ये क्या कहलाती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, या कहें हेलो एल्केन्स का समावयवीकरण, हेलो एल्केन्स का समावयवीकरण।